मैं आपको एक विशेष बात बतला रहा हूँ। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता लग जाता है प्राण विद्या से ही। देखिए, अर्थात योग विद्या से। इसमें पृथ्वी तत्व का स्थान जी अंगूठे से लेकर के कटी पर्यंत है। जी ये तो इसको मूलाधार में इस पूरे भाग को विलय किया जाता है, अर्थात पृथ्वी तत्व को मूलाधार में ला करके पृथ्वी तत्व को उठा करके जल तत्व में विलीन किया जाता है। अच्छा, उसके साथ ही साथ पृथ्वी तत्व के जो विषय हैं, उनकी जो इंद्रियाएं हैं, शक्ति सामर्थ्य है, इस सब को भी उसमें विलय किया जाता है। फिर पृथ्वी तत्व को उठा करके जल तत्व में विलीन किया जाता है। उसका स्वाधिष्ठान क्षेत्र है। स्वाधिष्ठान में जल तत्व की इंद्रियां और जल तत्व के जो विषय हैं, इस सब को उठा करके फिर अग्नि तत्व में विलीन कर दिया जाता है। इसका क्षेत्र है अग्नि तत्व का स्थान मणिपुर। फिर इन्हीं सब को, अर्थात अग्नि तत्व से संबद्ध इंद्रियों को और अग्नि तत्व से संबद्ध जो विषय हैं, यहाँ तक तन्मात्राओं को भी उठा करके फिर वायु के क्षेत्र में, अर्थात अनाहत चक्र में ले जाया जाता है और फिर उसमें विलीन कर दिया जाता है। और विलीन करने के पश्चात वहाँ से उन्हीं सब पदार्थों को लेकर के उसे आकाश तत्व में विलीन कर दिया जाता है। अब आकाश तत्व को मन में विलीन कर दिया जाता है। जब मन में इन पूरे तत्वों का, इंद्रियों का विलय हो जाता है तो अब मन सूक्ष्म हो जाता है। इस अवस्था में कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में क्या बातें हैं, क्या हो चुका है, सामने वाले प्रकृति से समन्वय हो जाता है। मन ही तो विश्व है, मन ईव संसार। कबीरदास जी से किसी ने पूछा था, ये प्रकृति क्या है, माया क्या है? उन्होंने कहा, मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। माया से तात्पर्य संपूर्ण विश्व प्रकृति मात्रा को ले लीजिए। मन में ही संपूर्ण जगत समा जाता है। इसीलिए मनो वही ब्रह्म, मन को ब्रह्म कहा गया है। मन ब्रह्म है और मन ही जगत का सृष्टा है, मन ही उसका पालक है और मन ही इसका संहारक है। ये सामान्य लोगों को ये सब बातें कैसी बताई जाए? जानना हो तो आओ, बैठ करके सीखो, जानो, अनुभव करो, तब किसी पर आक्षेप करो, किसी पर कीचड़ तब फेंको। खुद को तो पता नहीं, खुद को तो ज्ञान नहीं। हमारी संस्कृति, हमारे भारत में वो विद्याएं हैं जिनके संबंध में आजकल जो विविध प्रकार से भारतीयता का विरोध कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, वो लोग तो उसको समझ भी नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे। हाँ, विदेशी लोग हैं, वो आते हैं तो कहते हैं हम क्रोध को कैसे जीते हैं, लोभ को कैसे जीते हैं, मन को कैसे समझें, वो करते हैं। पर यहाँ के निवासी तो कैसे हम भारतीयता की निंदा कर सकें, कैसे हम भारत को विनष्ट करें, उसी में अपनी बहादुरी, अपनी महत्ता समझते हैं। यह निंदनीय है। तो देखिए, जिस समय शरीरगत पांचों तत्व का विलय मन में कर दिया जाता है, उस समय मन व्यापक हो जाता है। न्याय शास्त्र कहता है मनो विभु, मन विभु है, मनो विभु, मन व्यापक है, विशेषण भवति। तो मन इतना व्यापक है, यहीं पर हम आपके उज्जैन का, जहाँ आप रहते हैं, का महाकाल का, और तुरंत मन वहाँ पहुँच गए। यहीं से दिल्ली का नाम लें, दिल्ली का दिग्दर्शन हो जाएगा। मन सर्वगामी है, सर्वव्यापी है। अब कोई कहे कि मन यदि सर्वव्यापी है तो दूसरे के मन को हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? अरे तुम तो तब तो पढ़ोगे जब तुम्हारा मन तुम्हारा मन शांत हो जाए।